श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कल का जो दिन है वो बहुत विशेष दिन है। कार्तिक मास का बहुत पवित्र महीना स्टार्ट हो गया है और कल है कार्तिक मास के महीने में पड़ने वाला शनिवार का दिन। और इस शनिवार के दिन आप सभी लोगों को अपनी घर की चौखट के बाहर कटोरी में मात्र ये 3 चीजें रख करके उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जो भी इस कार्तिक मास की शनिवार के दिन इस कटोरी को अपनी घर की चौखट के बाहर रख देता है, दूसरे दिन से उसके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है। महाराज, उस घर में सदैव माता लक्ष्मी निवास करती है। उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं आ सकती, उस घर पर कभी भी कर्ज नहीं बढ़ सकता, उसकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। काफी सारे चैनल वालों ने इस वाले उपाय को बताया लेकिन अधूरा, उन्होंने पूरा उपाय सुना ही नहीं। 3 चीजें अपनी इच्छा के अनुसार बोल रहे हैं। गुरुदेव ने कहा तो सही था कि 3 चीजें रखनी है, लेकिन कौन सी चीजें रखनी है और कब करना है ये वाला उपाय, तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं काफी ज्यादा विकट है, पैसा नहीं आ रहा, व्यापार या दुकान नहीं चल रही, कर्ज लेने का नौबत आ चुका है, खर्चे इतने ज्यादा हो गए कि पैसा बिल्कुल भी नहीं बचता है, धन को लेकर के काफी ज्यादा विकट समस्याएं, तो 3 अनाज आपको लेने हैं। पहला लेना है आपको जौ, है ना, जिसके बारे में किसी ने बताया ही नहीं। इसकी जगह पर वो कुछ भी बता रहे हैं, हरे मूंग बता रहे हैं कोई चैनल वाले, तो गलती मत किया कीजिए, बस इस चीज का ध्यान दीजिएगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो कि कल ही मेरे एक वीडियो के ऊपर कमेंट आया था। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से अगर आप पूरी सच्ची श्रद्धा, तन मन धन से महादेव का अनुसरण करते हैं तो महादेव न सिर्फ आपकी बड़ी से बड़ी कामनाओं को पूरा करते हैं, आपके जीवन के उद्देश्य को भी पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। आप यहां पर देख सकते हो, एक कमेंट आया हुआ था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि 1 ईयर से आपके सभी उपाय कर रही हूं, मेरी लाइफ में बदलाव आया है, आपको दिल से धन्यवाद सर, आपकी हर बात सच होती है यदि करने वाले का मन सही हो, हर हर महादेव। इस तरीके से अगर इस बहन की कामना पूरी हुई, अगर इसके जीवन में बदलाव आया ना, तो आपके भी जीवन में आएगा। आपको करना क्या है, थोड़ी सी लेनी होगी 1 चुटकी जौ, कोई संख्या फिक्स नहीं है, 1 चुटकी जौ लेनी है और 1 चुटकी ही लेने होंगे आपको चावल के दाने। अब जो भी चावल के दाने लो वो अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, खंडित नहीं होने चाहिए। और 1 चुटकी, जो कि बहुत गलत बताते हैं सभी लोग, वो है काले तिल। आपको काले तिल लेने हैं, है ना। इस जगह पर वो अपनी इच्छा के अनुसार 3 चीजें कुछ भी बता रहे हैं, फूल डाल दो, ऐसा नहीं है। जौ, चावल, काले तिल, तीनों को आपको एक स्टील की कटोरी में, जो भी आपके घर में हो, इन तीनों चीजों को इसी के अंदर रख देना है। ठीक है। शनिवार के दिन ध्यान रखना, इस कार्तिक मास के शनिवार के दिन किसी भी समय, अगर आप सुबह ना कर पाओ, शाम को ना कर पाओ, रात्रि को 12 बजे से पहले पहले, है ना, शनिवार के दिन आपको इस कटोरी को उठा करके आपकी घर की जो चौखट है, मेन गेट है, उस मेन गेट के बाहर जब आप घर के अंदर जाते हो तो आपके दाहिने हाथ की तरफ, इधर की तरफ में, जिसके अंदर आपने 3 चीजें रखी हुई है, यहां पर रख देना पूरी रात्रि भर के लिए, है ना, पूरी रात के लिए आपको रख देना है। रख दोगे। रख देने के पश्चात आपको करना क्या है, पूरी रात के पश्चात जब आप दूसरे दिन उठोगे सुबह के समय पर, स्नान करने के पश्चात आपको इन कटोरी के अंदर रखे हुए तीनों अनाजों को लेना है। एक स्टील का कलश लेना है और इस स्टील के कलश में भरना होगा आपको दूध। दूध भी कौन सा, गौ माता का कच्चा दूध, गाय का दूध, वो भी कच्चा, है ना, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है, और थोड़ा सा जल। इसे लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास में। उपाय करने का नियम और खास तरीका, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। जो आपने 3 अनाज रखे थे उसमें से थोड़े से चावल या फिर जो भी दाने हैं, उन्हें आपको गणेश जी के स्थान पर, थोड़ा सा कार्तिकेय जी के स्थान पर, यानी कि शिवलिंग के दोनों तरफ आपको इस तरीके से थोड़े थोड़े से रखने हैं। बाकी के अंतिम जो है वो आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर अपना नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात जो दूध का कलश लिया है, उस दूध के कलश को भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल, पहले दूध,
फिर जल समर्पित करना है और बाबा से विनती करके कामना करके ये जो दोनों स्थानों पर शिवलिंग के दोनों तरफ जो आपने थोड़े थोड़े से अन्न चढ़ाए थे, यहीं से आपको दो दो चार चार दाने उठा करके अपने साथ अपने घर पर लेकर के आ जाना है। किसी भी लाल कपड़े की पोटली में इन दानों को बांध करके अपने घर के मंदिर में चुपचाप जाकर के रख देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा उसी दिन से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। महाराज पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। यह जो दूसरा वाला उपाय है यह आपके मनोवांछित फल की कामना के लिए होता है। पूज्य गुरु जी ने बहुत विशेष तरीके से बताया कि अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है ना, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, धन पूरा नहीं हो रहा है, मतलब धन नहीं कमा पा रहे हो, कोई मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, पूज्य गुरु जी ने तो यहां तक कहा कि जीवन में अगर आरोग्य रहना चाहते हो, कोई बीमारी ही शरीर में ना हो, इस वाले उपाय को शनिवार के दिन कर लेना। अगर कोई स्त्री इस उपाय को अपने मनोवांछित वर या वधु की कामना के लिए भी इस उपाय को करती है ना, तो उसकी वो कामना भी पूरी जरूर होती है। इसके लिए आपको चाहिए क्या, इस तरीके से एक तांबे का कलश लेना जिसके अंदर आपको अपने घर का जल भर लेना है, और अलग से एक स्टील का कलश अलग से लेना है, इस चीज का ध्यान रखना। और इस स्टील के कलश के अंदर जो डालोगे वो आप डालोगे 11 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए। साथ ही साथ आपको इसी के अंदर गौ माता का कच्चा दूध है ना, कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध आपको उसके अंदर डाल देना है। ठीक है, ये जो आपने स्टील का कलश लिया है इसके अंदर आपको दूध और चावल डाल देना है, तो भी थोड़ा सा खाली रह जाए तो अपने घर के शुद्ध जल से इसे कंप्लीट भर लेना। ठीक है, ये दोनों कलश आपको तैयार कर लेने हैं। साथ ही साथ आपको लेनी होगी मोली। अब मोली या कलावा जो आप लोगे, इसका क्रम क्या बताया गुरुदेव ने कि जितनी आपकी लंबाई है ना, सिर से लेकर पैर तक, इस लंबाई के बराबर की आपको मोली लेनी है। ठीक है ना, इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार कर लेना है अगर हो सके तो, और शनिवार के दिन सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले लेकर के आपके आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो उस पीपल के पेड़ के पास में पहुंच जाना। सबसे पहले एक दीपक यहां पर प्रज्वलित कर देना पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के। ठीक है, दीपक को प्रज्वलित कर देने के पश्चात आपको जो भी पूजन पाठ करना है वो कर लेना, और सबसे पहले यहां पर आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के उस दूध को और चावल का जो आपने लिया था स्टील के लोटे में उसे समर्पित कर देना, और उसके बाद में पहले दूध और फिर उसके बाद में आपको इसी स्थान पर जल समर्पित कर देना है। अपनी पूजन पाठ करने के पश्चात, सब कुछ समर्पित कर देने के पश्चात, जो आपने मोली ली थी उस मोली को शनिवार के दिन अपनी कामना कह करके इस पेड़ के चारों तरफ इस तरीके से आपको यहां पर बांध देना है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी मोली इस तरीके से पेड़ के तने की चारों तरफ नहीं आ रही है ना, छोटी पड़ रही है, तब आपको इस पेड़ की किसी भी टहनी पर जब आप उसे अपनी मनोकामना बोल करके बांधेंगे तब आपको इसके अंदर 7 गांठें अपनी मनोकामना कहते हुए लगा देनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा ज्यादा से ज्यादा 3 महीना आपकी वो कामना जरूर पूरा होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, कि अगर शनि महाराज जी के कारण आपके कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, किसी भी तरीके की कोई ढैया चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है ना, साथ ही साथ अगर आपकी कुंडली में किसी तरीके का दोष है जिसकी वजह से ना ही आप उन्नति कर पा रहे हो ना ही आप तरक्की कर पा रहे हो, जीवन में रुकावटें ही रुकावटें अगर आपके जीवन में बनी हुई है ना, बुरा भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, थक चुके हो, हार चुके हो, एक छोटा सा काम कीजिएगा, पीपल के पेड़ के पास में जाना शाम के समय शनिवार के दिन प्रदोष काल में। कब? प्रदोष काल में, यानी कि शाम के समय पीपल के पेड़ के पास मात्र एक लंबी बाती का दीपक, यहां पर गोल बाती का बताया है, आपको एक लंबी बाती का दीपक लेना है, उस लंबी बाती को लगाना है, उसको प्रज्वलित कर देना है घी का, और किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के लगा करके आ जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा उसी समय से आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। और अगर समस्या कुछ ज्यादा ही विकट है ना, जा ही नहीं रही है दूर, भाग्य किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, बहुत दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो आपके घर में आपको लेकर के आनी होगी एक काजल की डिब्बी। किसकी? काजल की। इस तरीके से छोटी सी एक काजल की डिब्बी मिल जाएगी। उसी काजल की डिब्बी को आपको अपने सिर से लेकर पैर तक घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार घुमा लेना है, 21 बार इसका उतारा कर लेना है। और 21 बार उतारा करने के पश्चात शाम के समय पर जाकर के आपको किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाकर उसके नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोदना, और उसी गड्ढे के अंदर इस
काजल की डिब्बी को दबा करके अपनी कामना बोल करके चले आ जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा उसके बाद में जो आपका भाग्य है वो कैसा सुधरता है बताइएगा जरूर। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।